हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसे 3 आसनों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पाचन शक्ति में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन केस आपको डाइजेशन में दिक्कत आती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो अगर आप इन 3 आसनों को करेंगे अपने डेली प्रैक्टिस में दिन में एक बार, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप खाने को इजीली डाइजेस्ट फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन में कैसे बैठना है। घुटनों के बल खड़े हो जाए, टोस को फ्लैट करें। अब यहाँ से एड़ी पर बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखें। अब इस पोस्चर में, इस आसन में आप कम से कम 5 से 7 मिनट बैठें। आप फील कर पाएंगे कि आपको डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस आसन को खाने के बाद करते हैं स्पेशली, तो आप फील करेंगे आपको डकारें आनी शुरू हो जाएंगी, बर्प्स आएंगी, जो आपके डाइजेशन में हेल्प कर रही है। इफ़ बाय एनी चांस आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं, एक घुटने में दिक्कत है इसलिए, घुटने में दर्द रहता है इसलिए, या फिर अगर दूसरा रीज़न है कि एज फैक्टर है, आप इस पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने घुटनों के नीचे या तो मैट को फोल्ड कर सकते हैं, या फिर तकिया या गद्दा रख सकते हैं, या कुशन रख सकते हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे, आपके घुटने को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है, तब आप इस पोस्चर में ज़रूर बैठ पाएंगे। हो सकता है कि आप 5-7 मिनट ना बैठ पाएँ, 3 मिनट 2 मिनट बैठ पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आदत डालनी है कि आप ऐसे बैठें, 2 से 2.5 से 3, ऐसे धीरे धीरे आदत बढ़ाएं, ताकि ये एट द एंड आपके डाइजेशन में हेल्प करे। अब इसमें अगर आप डीप जाना चाहते हैं, हाथों को एंगेज करें, सर को नीचे ले जाएं। अब क्योंकि आप इसको खाने के बाद कर रहे हैं, तो इस पोस्चर में बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे। अगर आप इसको दिन के किसी और पैर में कर रहे हैं, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, तब तो बात अलग है। नहीं तो सिंपली होल्ड करें, ये 1 मिनट से ज़्यादा ना करें, धीरे धीरे ऊपर आ जाए। हमारा दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाए। अब यहाँ से घुटनों को एंगेज कर लें, पास में लेकर आए, हाथों को एंगेज कर लें घुटनों के पास, एज इफ आप किसी बच्चे को हग करते हैं वैसे। अब यहाँ से ऐसे हल्की हल्की मूवमेंट रखें, क्योंकि आपने खाना खाया है तो ये मूवमेंट को आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हल्की हल्की मूवमेंट रखें। आप धीरे धीरे सर को घुटने के पास लेकर आए। इसे 1 मिनट तक करें। अब इसमें धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो घुटनों को साइड टू साइड मूव करें। पर अगर आप इसे दिन के किसी और पहर में कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी में इतनी स्टैमिना होती है कि आप उसको टू एंड फ्रो मूव कर सकें। तो हाथों को एंगेज करके ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़रूर काम करेगा। और अगर इसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी। हमारा तीसरा आसन है मंडूक आसन। अब यहाँ से घुटनों को खोलें जितना खोल सकते हैं, और सर को नीचे ले जाएं। मैंने पैरों को चिपका के रखा है, घुटनों को अलग किया है।
अब इस पॉस्चर में बैठे रहें। ये जो पॉस्चर है ये एज अ वार्म अप भी यूज़ होता है या स्ट्रेचेस भी यूज़ होता है आपके इनर थाई के लिए या आपके बैक के लिए, पर ये पेट के लिए भी बहुत लाभदायक है, डाइजेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने पैरों को एक दूसरे के पास रखा है, सर को नीचे ले जाए, घुटनों को जितना खोल सकते हैं खोलें। इस पॉस्चर में धीरे धीरे सांस का जो रेंज है वो बढ़ाते रहिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। अगर आप इस पॉस्चर में 1 मिनट तक रुक रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो सांसों की काउंट है वो कम होती जाए, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ती जाए। तो ये 3 आसन थे जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।